अपने 17 वर्ष के शासन में प्राप्त से अधिक भूमि गंवाने वाला, युद्ध में अपने पिता हैदर अली को छोड़ भाग जाने वाला, शेर मैसूर तथा अनेकों मंदिरों को ध्वस्त करने वाला, काफिरों यानी इस्लाम में न मानने वाले लोगों का नरसंहार करने वाला सेक्युलर टीपू सुल्तान के कारनामों का आज हम परिचय लेते हैं। फतेह अली खान यानी टीपू अपने सुल्तान बाप के बेटे होने का लाभ उठा सेना में युवा अवस्था से ही जुड़ अपना प्रभाव दिखाने लगा और सैन्य में उसने इस्लाम के नियमों जैसे हर समय की नमाज वगैरह को सख्ती से लागू कर दिया और जो भी उनका पालन न करे, चाहे वो किसी भी पद का हो, उसे सेना से बर्खास्त किया जाता। हैदर अली की मृत्यु के बाद दिसंबर वर्ष 1782 में वह गद्दी पर बैठा और उसने हठधर्मिता तथा स्वयं की प्रशंसा सुनने के स्वभाव की झलक पेश करना आरंभ कर दिया। उसने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। दैनिक प्रार्थना यानी कुतबा जो मुगल बादशाह के नाम से पढ़ा जाता था, उसे उसने मुगल बादशाह के नाम के बदले अपने नाम पर पढ़वाना शुरू कर दिया और विश्व को यह संदेश भेजा कि वह ही इस्लाम का रक्षक है। मुगल बादशाह को लिखे पत्र में उसने स्वयं ही लिखा था कि अब इस्लाम के शत्रुओं का संपूर्ण विनाश ही मेरा दृढ़ निश्चय है। उसने कई शहरों के नाम बदलकर इस्लामी नामों को थोपा। मुसलमानों को कर देने में राहत दी जाती। जो धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करता, उन्हें मकान कर में संपूर्ण छूट तथा कृषि आय कर में 50% की छूट दी जाती। मंदिरों की भूमि छीन लेना और मस्जिदों के लिए निशुल्क भूमि देना जैसे कार्य सामान्य थे। बहुसंख्यक जनता के क्षेत्रीय भाषा के उपयोग के बाद भी उसने आधिकारिक भाषा के रूप में फारसी को नियुक्त किया, जिसके कारण लगभग सभी आधिकारिक पदों पर मुसलमानों की नियुक्ति हो गई और यह नीति प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित न रहकर सैन्य में भी लागू की गई और योग्यता नहीं परंतु मुसलमान होना ही इन सब पदों का आधार बन गया और इसी कारण से प्रशासनिक व सैन्य व्यवस्था दोनों में अत्यंत आवश्यक ऐसी क्षमता, अनुभव तथा साहस का अभाव हो गया, जिसका प्रतिफल वर्ष 1792 में अपमानजनक संधि कर भोगा। पर वह तो हमारे पाठ्य पुस्तकों का दूरदर्शी विजनरी टीपू सुल्तान था। उसने मैंगलोर, मालाबार, कुर्ग, कालीकट जैसे क्षेत्रों में भयंकर विध्वंस आरंभ किया। लूटपाट के साथ निर्दोष लोगों की हत्याएं, जो बच गए उन्हें जबरन इस्लाम में धर्मांतरण करवाया गया। अनेकों लोगों को बंदी बनाया गया। उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम हजारों बंदियों से भर गई। वहां पर भी उनके गले काट कर विष देकर हत्याएं की गई। कईयों को मलेरिया और भूखमरी से मरने के लिए कबल दुर्ग की पहाड़ी में छोड़ दिया गया। कईयों को वे थोड़े चावल खाने को देते परंतु पानी नहीं देते, ताकि वे बीमारियों से ग्रसित हो तड़प तड़प कर मर जाए। लोगों के हाथ पैर बांध हाथियों के पीछे जकड़ के बांध कठोर ऊंची नीची भूमि पर घसीटा जाता और कुचलते हुए शरीर को टुकड़ों में छिन्न होने को छोड़ दिया जाता। कईयों को बाघों की गुफाओं में छोड़ दिया जाता। बेंगलुरु के पास की एक चट्टान नंदी हिल्स, नंदी दुर्ग से बंदियों को खाई में धकेल दिया जाता, जो स्थल आज भी टीपू ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। टीपू अपने ही मंत्रियों और अधिकारियों को मात्र शंका के आधार पर मृत्युदंड दे देता। ऐसे ही एक अधिकारी कासिम खान को उसने जंजीरों में लपेट हाथ और नाक काट डाले और मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे तो कई अधिकारी उसकी ऐसी मानसिकता का शिकार हुए थे, पर वह तो हमारे पाठ्य पुस्तकों का टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान था। कुर्ग, मलाबार पर आक्रमण कर नरसंहार के बाद 8000 लोगों को मात्र बंदी बनाया गया। हत्याओं का तो क्या ही अनुमान लगा पाएंगे। पुरुषों का जबरन खतना कराया गया। हिंदू स्त्रियों को जबरन मुसलमानों से विवाह करवाया गया। पुरखों की घर संपत्ति सब कुछ जला दिया गया ताकि कोई भी वापस जाने का साहस तक जुटा ना पाए। और वहाँ जनसंख्या घट जाने पर कुर्ग में 7000 मुसलमान परिवारों को बसाया गया। 40,000 कुवाड़ा का नरसंहार किया गया और उतने ही लोगों का इस्लाम में धर्मांतरण। जबरन धर्मांतरण के बाद उनकी निष्ठा की परीक्षा के लिए लोगों को गौ मांस खाने पर बाधित किया गया। मालाबार में 1 लाख हिंदू तथा 70,000 से अधिक ईसाइयों का धर्मांतरण हुआ। कालीकट में लोगों को फांसी पर लटकाया गया। पहले माताओं को फंदे पर लटकाया गया और उनके गले से उनकी संतानों को। मेलाकोटे में दिवाली के अगले ही दिन, नरका चतुर्दशी के दिन, पुरुष, स्त्रियां, बच्चों तक के साथ एक रात में ही 800 ब्राह्मणों का नरसंहार किया गया और आज भी वहाँ के लोग उस भयानक घटना के स्मरणों में दिवाली नहीं मनाते। देश विदेशी व्यापार भी नष्ट हो गए थे। खेती भी नष्ट हो चुकी थी। मरी मसाला के व्यापार का केंद्र मलाबार ध्वस्त हो गया था। परंतु टीपू की धर्मांधता के आगे यह सब तो उसे कहाँ दिखता।
मृत्यु का नाच देखने के बाद उसने स्वयं अपने सेनापति को पत्र लिखते कहा, अल्लाह की कृपा से कालीकट में लगभग सारे हिंदू इस्लाम में धर्मांतरित हो चुके हैं। बस कोचीन के सीमा प्रदेशों के कुछ लोग अभी भी धर्मांतरित नहीं हुए हैं, पर मैं उन्हें भी जल्द ही इस्लाम में दीन कर दूंगा और इस लक्ष्य तक पहुंचना मेरे लिए जिहाद है। पर फिर भी वह तो हमारे पाठ्य पुस्तकों का सेक्युलर संत टीपू था। मंदिरों को ध्वस्त करना, लूटना तो जैसे उनकी शुरू से ही आदत रही है। टीपू ने लगभग 8000 मंदिर ध्वस्त किए थे, सोना चांदी रत्नों को लूटा था। यह देख कुर्क के शासक ने ओंकारेश्वर मंदिर को बचाने के लिए मंदिर का शिखर तोड़ गुंबज बनवा दिया, ताकि वह दूर से मस्जिद प्रतीत हो और उसे ध्वस्त होने से बचाया जा सके। और आज भी वहाँ पर मंदिर की दिखावट वैसी ही है। चेरा काल के राजा ने टीपू को मंदिर न तोड़ने के बदले सोना चांदी रत्नों और 4 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा, परंतु उसकी मतांध बुद्धि में यह बात उतर पाना ही तो असंभव था, क्योंकि कदाचित उनके धर्म में ऐसे घृणित कार्य को भी पवित्र माना जाता होगा। टीपू के मृत्यु के समय श्रीरंगपट्टनम किले में मात्र 2 ही मंदिर बचे थे जिनमें दैनिक पूजा अर्चना हो पाती थी, और वे भी इसलिए बच पाए थे क्योंकि भविष्यवाणी ज्योतिष में अत्यंत विश्वास करने वाले टीपू को उसके ज्योतिषी ने वे 2 मंदिरों को बख्श देने की सलाह दी थी। फरवरी 1792 को अंग्रेज और उनके साथियों ने श्रीरंगपट्टनम को घेर टीपू को बंदी बना लिया और कोई चारा न मिलने पर वह शेरे मैसूर घुटनों पर आ गिरा और उसे ऐसी अपमानजनक संधि करनी पड़ी जिसमें उसने बड़े पैमाने पर न मात्र भूमि से हाथ धोए परंतु अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के अधिकृत करना पड़ा। परंतु संधि के समय ऐसे शासकों के पुत्र पुत्रियों पर अधिकार की प्रथा का निकृष्ट विचार भी उन्हीं के बाप दादाओं का ही था जिसे टीपू भोग रहा था। फ्रेंच के साथ मिलके टीपू अंग्रेज, मराठों और निजाम के साथ अपने जिहादी लक्ष्य को पाने युद्ध करता रहा और अपना आतंक फैलाता गया। न मात्र हिंदू परंतु ईसाइयों को भी मुसलमान बनाने का एकमात्र जिहादी उद्देश्य का प्रत्यक्ष प्रमाण उसके स्वयं के लिखे यह पत्र ही है। यहाँ तक कि उसने इस्लाम के झंडे गाड़ने के लिए विदेशी अफगान शासकों को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए पत्र लिखकर निमंत्रण भी दिए थे, परंतु वह स्वतंत्रता सेनानी कैसे बना वह समझ से परे है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों का तो वह टीपू सुल्तान अ फ्रीडम फाइटर था। और उस मानसिक विकृति से ग्रस्त टीपू के द्वारा श्रृंगेरी मठ समेत कुछ मंदिरों को दान देने का जो गाना गाते हैं, तो वे सब घटनाएं वर्ष 1792 की अपमानजनक संधि के बाद की ही है, जो स्थानीय ज्योतिषी के कहने पर किया गया दान था, जो हिंदुओं के प्रति प्रेम न था परंतु बादशाह बने रहने की महत्छा व लालसा थी। नहीं तो आज हम वे 8000 मंदिर में बजते पवित्र घंटनाद की ध्वनि का अनुभव न कर पाते। परंतु पाठ्य पुस्तकों का तो वह टीपू सुल्तान एक दानवीर था। यदि आज भी हम इस देश में उस स्वघोषित जिहादी टीपू जयंती मनाते हैं तो यह हमारी एक समाज के रूप में सामूहिक असफलता ही मानी जाएगी और हिंदुओं के साथ तो निश्चित रूप से अन्याय, विशेष रूप से उनके लिए जिनके पुरखों ने उसके नंगे नाच को सहा है।